जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं। पहले तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, फिर हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं, हमारा मसल्स मास कम होने लगता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ऐसे करने की, ऐसे करने की, ऐसे करने की, ये लचक कम होने लगती है। फिर हमारे जॉइंट्स की स्पेस, लेट्स से हमारे घुटनों की स्पेस और डिफरेंट जो हमारे जॉइंट्स हैं 360 जॉइंट्स, इनके दरमियान स्पेसिंग कम होने लगती है, जिससे लचक कम होने लगती है, दर्द आने लगती है। हमारे इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी और छोटी आंत है, ये कमज़ोर होने लगती है, इसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम होने लगती है, इसकी खाना-पीना हमारा कम होने लगते हैं। हमारे माइंड और बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन, लेट्स से ये क्विकनेस जो है, हमारी जो बॉडी की एकदम हरकत जो है, उसमें थोड़ा गैप आने लगता है। हमारे दिमाग उतनी जल्दी मुंतकिल नहीं करता, जिस तरह जिस्म में मुंतकिल करना चाहिए, जैसे यंग एज में करता है। फिर हमारी स्किन सैग करने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं हमारी जिल्द पे। हमारी न्यूट्रिशन उस तरह अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती जैसे कि होनी चाहिए। हमारे स्लीप में, सोने के पैटर्न में डिफ़िकल्टी आने लगती है और इस तरह की मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे हमें कमज़ोरी वो आती है जिसका हमें शुरू से ही, यानी जब हम स्ट्रेंथ में होते हैं, जवानी में होते हैं, उस वक़्त से तैयारी करनी चाहिए। मैं इन सब कुछ में से कुछ प्रॉब्लम्स को टर्न बाय टर्न लूँगा, उसकी वजूहात बयान करूँगा और उसका मद्दावा मुख्तसर तौर पे आपको सजेस्ट करूँगा कि उसका क्या करना चाहिए। पहले लेट्स टेक इट कि बोन्स में वीकनेस आ गई। हमारी बोन्स जो है कुछ चीज़ों से रोज़ाना खुराक लेती हैं। लेट्स से कैल्शियम दूध से, विटामिन डी सूरज की छाँव से जो हमारी स्किन पैदा करती है इन रिस्पॉन्स टू द सन रेज़, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज़। और जैसे हमारी आदत आजकल बदल गई हैं, कुछ एजिंग प्रोसेस में आके हमारी स्किन थोड़ी कम एब्ज़ॉर्ब करने लगती है, कम उसको विटामिन डी कन्वर्ट करने लगती है। और ये हड्डियाँ 7 चीज़ों से मैंने गुज़ारिश की कि रोज़ाना खुराक लेती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और ऑफ कोर्स कोलेजन हैज़ अबाउट 30 to 40% ऑफ द शेयर इन आवर बोन्स। जब ये कम होने लगता है, कम अब्ज़ॉर्प्शन होने लगती है, इनमें रिएक्शन नहीं हो पाता, लेट्स से विटामिन डी और कैल्शियम में रिएक्शन ही ना हो पाए, तो कैल्शियम जज़ब होने की सलाहियत हड्डियों में नहीं रखती। तो हमारी बोन्स वीक होने लगती है, हमारा स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, जिस पे हमारा पूरा ढांचा खड़ा है। और जब वो फ्रेम, चेसी हमारी जब वीक होने लगती है, तो उसको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए ना, उसको अगर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो उससे कमज़ोरी आने लगेगी, हमारी पूरी की पूरी बॉडी अफ़ेक्ट होने लगेगी। तो मैंने ये गुज़ारिश की कि ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको कॉन्शियस रहना है, इनको मज़बूत रखना है। अपना विटामिन डी, कैल्शियम का टेस्ट कभी-कभी करा लिए कीजिए, लेट्स से ब्लड की लाइफ 4 मंथ्स है मैक्सिमम, रेड ब्लड सेल्स की और स्किन सेल्स की 19 डेज़, इसी तरह किडनी सेल्स की 21 डेज़ एंड सो ऑन। तो इनका कम 4-5 महीने बाद आप कम से कम अपना टेस्ट करा लिया करें, जिससे इन बोन्स को जो कमी आए, वो पूरी रखी जा सके। लेट्स से मूव ऑन टू द सेकंड वन कि हमारा मसल वीक होने लगते हैं। मसल्स, लेट्स से आप देखेंगे 60-70 साला बंदे का जो हैंड ग्रिप है, वो भी आपको कमज़ोर नज़र आएगी। उस तरह ही वो शेर का पंजा नज़र नहीं है महसूस होगा, जैसे कि वो जवानी में मिलाया करता था आपसे हाथ। काम करने की सलाहियत कम होने लगती है। ये मसल्स वीक इस तरह होते हैं कि उनमें वो स्ट्रेंथ, वो एक्सरसाइज़, वो ना देने से जिस तरह वीकनेस आने लगती है, तो उसका आपको मुदावा करना चाहिए, एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए और विटामिन बी 12 का कॉन्शियस होना चाहिए कि जो आपके पट्टों को ताकत दे। एक्सरसाइज़ करेंगे, उसको मज़बूत रखेंगे, तो ये मसल्स भी मज़बूत रखेंगे कि इनको मज़बूत रहेंगे कि इनको आप एक्सरसाइज़ दे रहे हैं, इनको इनकी खुराक दे रहे हैं। फिर मसल मास कम होने लगता है। आपने देखा है कि जैसे ही बुढ़ापे में आते हैं, ये चीक्स भी लीन होने लगती हैं और गोश्त कम होने लगते हैं। हमारा जिस्म का वेट जो है वो अफ़ेक्ट होने लगता है।
अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो वो अलग बात है कि अगर वो कॉन्शियस नहीं है डायबिटीज़ का और एक्सरसाइज से या खुराक से उसका मुदावा नहीं करता, उसको कंट्रोल नहीं करता, दवाइयों से कंट्रोल नहीं करता, तो उसका भी असर इस पे आएगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारी स्किन 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक अंदर वाली स्किन, एक बाहर वाली स्किन। तो 16 की तादाद में बाहर से सेल्स गिरते रहते हैं, डेड सेल्स, जैसे मैंने बताया 19 डेज़ है स्किन सेल्स की लाइफ। तो वो जब गिरते रहते हैं तो अंदर वाली स्किन नए सेल्स बनाती रहती है। जैसे हम एजिंग में आते हैं, वो फैक्ट्री जो अंदर अल्लाह ताला ने बनाने की, ये स्किन के सेल्स बनाने की रफ्तारों की कम होने लगती है, वो फैक्ट्री ज़रा पुरानी होने लगती है। और उससे वो सेल्स बनाने की तादाद जब कम होने लगती है, तो स्किन में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, जो उसको फुला के रखने की, एक्सपेंड करने की सलाहियत कम होने लगती है, जिससे जिल्द सैग करने लगती है। और इसमें कोलेजन मादा जो है, जो विटामिन सी से पैदा होता है, बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आप कॉन्शियस हो के थोड़ा उसको इन चीज़ों को विटामिन सी वगैरह जैसे सिट्रस फूड और इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत कम तब्दीली आएगी। फिर लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम होने लगती है। अल्लाह ताला ने लचक के लिए ना सिर्फ हमारे जॉइंट्स में गैप दी है, इसी तरह हमारी हड्डियों में जो लिंचपिन है, रीढ़ की हड्डी हमारी, उसमें 24 मूवेबल वर्टेब्रास के दरमियान में 23 डिस्कें अता की हैं, जस्ट लाइक द शॉक अब्सॉर्बर। उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसा मादा रखा है जो हमें लचक देता है, हम ऐसे करें, झुकें आगे, जैसे मर्जी करें। जैसे आप एजिंग में आते हैं, एक तो ये नर्व स्टिफ होने लगती हैं और एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से इनमें अकड़ाव आने लगता है। दूसरा, अगर ये डिस्कें बल्ज होने लगें तो उससे इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। लेट्स से आप रुकू में जाते हैं, आप सुजूद करते हैं, आप पाँव की तरफ मूव करते हैं आगे की तरफ, तो ये सारा झुकने का अंदाज़ जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दाएँ-बाएँ हरकत करने की, ये सारी कम होने लगती है, क्योंकि वो डिस्कों में फ़र्क आने लगता है। उनके दरमियान स्पेसिंग वर्टेब्रास के दरमियान कम होने लगती है। जब स्पेसिंग कम होने लगती है, जॉइंट के दरमियान स्पेस भी कम होने लगती है, तो ये सारी मूवमेंट तो लचक उसकी बदौलत में है, डिस्कों की बदौलत और जॉइंट स्पेसिंग की वजह से। तो इसका ख़्याल रखें, एक्सरसाइज़ देते रहें और एक्सरसाइज़ जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज़ेज़ आप मुझे कहेंगे, मैं बता दूँगा। आपको अगर क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर्स और जस्ट डाउनलोड फ्रॉम द नेट और वो इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज़ेज़ करते रहें, तो आपका जिस्म फ्लेक्सिबल रहे और इसमें लचक जो है वो मुतासर ना हो। ये जॉइंट स्पेस अल्लाह ताला ने जो दिए, ये नर्व्स जो लंबर के एरिया से जा रही हैं, इनके दरमियान जब डिस्कें बल्ज होने लगती हैं हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, नर्व्स की स्टिफ स्ट्रेंथ की वजह से, और जब उनमें इस हद तक अकड़ाव आ जाता है, जब उसको आप इग्नोर करते हैं, जब आप उस पे एक्सरसाइज़ या ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो उस सूरत में ये जो स्पेसिंग है घुटनों की कम होने लगती है और अल्टीमेटली वंस यू लेटर स्टेज गो टू द डॉक्टर, ही सेज के जिसका ऑपरेट करना है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं। ओके, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, अपने जॉइंट की स्पेसिंग नॉर्मल रखने के लिए, इसको एक्सरसाइज भी देते रहें, वॉक करते रहें, दूसरी चीज़ें एक्सरसाइज देते रहें और अपनी अगर आप लंबर के एरिया को ठीक रखेंगे, तो इंशाल्लाह जब इनमें ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगी, ये पाँचों नसें जो नीचे की तरफ जा रही हैं, शेटिकल नर्व्स, इनको जब प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो स्पेसिंग भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, स्पेसिंग भी ठीक रहेगी। आप 360 जॉइंट्स को जब हरकत देंगे, एक्सरसाइज़ देंगे, पूरी बॉडी में 360 जॉइंट्स मैंने गुज़ारिश की। लेट्स से ये हमारी लचक इसलिए कायम है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए कि इसमें स्पेस है। अगर ये स्पेस रिड्यूस हो जाए, छठे मोहरे से प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे ये इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? ओके? तो इन सबको ठीक रखिए, अपनी जगह पे रखिए, अपने रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त रखिए, इनको एक्सरसाइज़ देते रहिए, इंशाल्लाह ये जॉइंट प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो होती है, ये अफ़ेक्ट होने लगती है और उसके लिए आपको, अगर आप बॉडी को नॉर्मल एक्सरसाइज़ देते रहें, नॉर्मल, लेट्स से कि आप नॉर्मल वॉक ही करते रहें, तो उससे आपकी ये कोऑर्डिनेशन बेहतर रहती है। और अगर आप अपने हाथ-पाँव को इतना रिलैक्सेशन की तरफ ना ले जाएँ,
लेज़ीनेस की तरफ ना ले जाएँ। उनको जैसे हम एज में बढ़ते हैं, हमारे उठने-बैठने का अंदाज़ बदल जाता है। हम ज़्यादातर लेटे रहना पसंद करते हैं, बैठे रहना पसंद करते हैं, हरकत कम करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज़ कम करना पसंद करते हैं, ग्राउंड में जाना कम पसंद करते हैं, खेलने कम पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम कायम रखें, उनकी कंटिन्यूटी कायम रखें, उनको करते रहें, तो हमारी ये चीज़ें मुतासर नहीं होंगी और दिमाग और बॉडी की कोऑर्डिनेशन इंशाअल्लाह इट विल स्टे वेल, इट विल बी ओके। देन ये नींद जो है हमारी, ये डिस्टर्ब होने लगती है और नींद इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। नींद इंतहाई ज़रूरी चीज़ इसलिए है कि ये हमारी बॉडी की तमाम तर रिपेयर ये सारी इससे रात के वक़्त जब हम नींद में जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, तो सबकॉन्शियस के माइंड के रास्ते हमारी रूह असल से जब कनेक्ट होती है, तो इसकी सारी बॉडी की रिपेयर होती है। जो थके हुए सेल्स हैं, उनकी रिपेयर होती है। हमारे दिल की बैटरी जो 1,03,680 दफ़ा रोज़ाना धड़कती है, उसकी भी चार्जिंग होती है। अगर आप एक दिन ना सोएँ, तो अगला दिन आपका झुंझलाए हुए गुज़रता है। इरिटेशन रहती है, माइंड एंड बॉडी पूरी इरिटेशन। तो मैं आखिर में मैं ये चाहता हूँ समराइज करते हुए, कंक्लूजन देते हुए कि आप बुढ़ापे में जाने से पहले जवानी में बुढ़ापे में जाने की तैयारी करें। यानी अपने जिस्म को फिटनेस रखें, जो कमज़ोरियाँ आ रही हैं 30 साल बाद आने लगती हैं, उनको पूरा करें न्यूट्रिशन की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, वॉक की मदद से। वॉक हमारे पाँव के नीचे देयर आर नर्व एंडिंग्स ऑफ द कंप्लीट बॉडी कॉल्ड रिफ्लेक्सेस, और ये रिफ्लेक्सेस 7200 नर्व एंडिंग्स हैं। अपने दिमाग की भी उसमें नर्व्स जाती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और पूरी बॉडी की हैं। इनको हरकत में रखें, इवन रखें। और सबसे बड़ा वॉक करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका हार्ट मज़बूत रहता है, आपका साँस मज़बूत रहता है, ऑक्सीजन लेने की सलाहियत बढ़ती है, आपका डायाफ्राम फूलती है। और ये सारी चीज़ें जब आप कायम रखेंगे, तो इंशाअल्लाह यू विल बी ओके इवन इन द ओल्ड एज। मैं एक और गुज़ारिश करना चाहता हूँ, अपने दिमाग को पॉज़िटिव रखें। अगर किसी जगह ज़मीन पे कोई बीज ना बोया जाए, तो घास-फूस तो उगती है। तो उस जगह अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सिर्फ रखें, पॉजिटिविटी को रखें, पॉजिटिव माइंड से सोचें, हर चीज़ पे क्रिप करते हुए हो कि मुझे क्या हो गया है? मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, मुझे क्या हो गया है? बच्चे तवज्जो ही नहीं देते मेरे पे। नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिव चीज़ें सोचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का हर वक़्त के अल्लाह ताला ने हमें अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, हमें अभी तक बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, और जो नेमतें आपको मुयस्सर हैं, उनका शुक्र अदा करें, तो इंशाअल्लाह आप बेहतर रहेंगे और झुंझलाएँगे भी नहीं। लोनलीनेस बुढ़ापे में नहीं होनी चाहिए। ये लोनलीनेस मैंने कहा कि बीज ना डाला जाए तो बेशुमार घास-फूस उगाता है। कुछ तो उगेगा ना उसमें, और जब उसमें कुछ नहीं डालेंगे आप पॉज़िटिव चीज़ें नहीं डालेंगे, तो उसमें डिप्रेशन आने लगती है, एंग्ज़ायटी आने लगती है, उलझनें आने लगती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे अगर डिप्रेशन ही आ जाए, तो ये दीमक की तरह जिस्म को खा जाती है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज़ करते रहें, अच्छा सोएँ 6 टू 8 आवर्स, और अच्छी न्यूट्रिशन लें, सिलेक्टेड न्यूट्रिशन लें। अपनी नींद पूरी करें, पॉज़िटिव माइंड रखें, अपनी हड्डियों को मज़बूत रखें, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ करते रहें, सो दैट यू कैन टिल द लाइफ इज़ ग्रांटेड टू अस बाय द अल्लाह ऑलमाइटी। उस वक़्त तक हम सेहतमंद रहें, अच्छी सेहत के साथ डेडलाइन की तरफ मूव करें, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत अता की है, उससे उसको इस्तेमाल करें, और आखिर तक हम फिट रहें जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।